दोस्तों, अगर आप भी IIBF BCBF एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए सबसे अलग होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम ऑल टॉपिक कवर के कुछ क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे और समझेंगे, जिसमें पहला टॉपिक है हमारा जनरल बैंकिंग इंक्लूडिंग, दूसरा टॉपिक है हमारा प्रिंसिपल ऑफ लेंडिंग, तीसरा टॉपिक है हमारा फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड रोल ऑफ BCBF, चौथा टॉपिक हमारा योजना। तो अगर आप हमारे चैनल में नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि वीडियो लेटेस्ट अपडेट आप तक आसानी से पहुंच सके। अगर आपको PDF चाहिए तो कमेंट में PDF या ऊपर इसके मेरा कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ है, आप मेरे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करके PDF प्राप्त कर सकते हैं। बिना टाइम गवाए हम वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हमारा, क्वेश्चन को आप समझने की कोशिश करिएगा, याद करने की नहीं। क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आते हैं तो क्वेश्चन की आप स्क्रीनशॉट लीजिए, मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है स्क्रीन पे, आप मेरे व्हाट्सअप में मैसेज करिए, क्वेश्चन मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। पहला क्वेश्चन है हमारा, डिफ़ॉल्ट जोखिम के अलावा कौन सा अगर निम्नलिखित कारक बॉन्ड पर वापसी को प्रभावित करता है। पहला ऑब्जेक्टिव दिया है कर, दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया है मौद्रिक नीति, तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया है जंग बॉन्ड, चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है कर्ज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा कर, जो कि फर्स्ट नंबर पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, सेवानिवृत्ति के बाद जीवन में क्या मदद मिलती है। क्वेश्चन हमारा, सेवानिवृत्ति के बाद जीवन में क्या मदद करता है। पहला ऑब्जेक्टिव दिया है व्यय, दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया है सेन, तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया है लॉटरी और चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है जमा पूंजी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा जमा पूंजी, जो कि फोर्थ नंबर पे है, इसका राइट आंसर है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा, बैंक के फिक्स डिपॉजिट के खिलाफ आगे बढ़ते समय बनाए गए चार्ज की प्रकृति क्या है। क्वेश्चन है हमारा, बैंक के फिक्स डिपॉजिट, जब आप FD करते हैं, बैंक के फिक्स डिपॉजिट के खिलाफ आगे बढ़ते समय बनाए गए चार्ज की प्रक्रिया क्या है। पहला ऑब्जेक्टिव दिया हमारा ग्रहण अधिकार, दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया है कार्यभार, तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया है प्रतिज्ञा, चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है दृष्टिबंधक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ग्रहण अधिकार, जो कि फर्स्ट नंबर पे है, इसका राइट आंसर है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, यदि लॉकर किराए का भुगतान नहीं किया जाता है तो बैंक कर सकता है, क्या कर सकता है। मान लीजिए अगर आपने बैंक में लॉकर की सुविधा प्राप्त की है, ली है, और आप कर नहीं दे रहे हैं, तो बैंक क्या कर सकता है आपके साथ। पहला ऑब्जेक्टिव दिया हमारा लॉकर को सील करें, दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा लॉकर का संचालन बंद कर सकता है, तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा उपयुक्त सूचना के बाद लॉकर खोलना, चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है ऊपर के सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऊपर के सभी, जो कि फोर्थ नंबर पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा 5 नंबर का क्वेश्चन है। मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्वेश्चन आप याद करने के नहीं, क्वेश्चन आप समझने की कोशिश करें, क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ भी सकता है। जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन पूछेगा, इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आप क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें, याद करने की नहीं। क्वेश्चन हमारा, भारत में बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं को एक निश्चित मात्रा में तरल संपत्ति जैसे नकदी, कीमती धातु और अन्य अल्पकालिक प्रतिभूतियों को बैंकिंग दुनिया में हर समय आरक्षित रखने के लिए आवश्यक है, इसे जाना जाता है। पहला ऑब्जेक्टिव दिया हमारा CRR से जाना जाता है, दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा निश्चित संपत्ति से जाना जाता है, तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा SLR से जाना जाता है, चौथा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा PLR से जाना जाता है। क्वेश्चन एक बार हम फिर से पढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा, भारत में बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं या संस्थानों को एक निश्चित मात्रा में तरल संपत्ति जैसे नकदी, कीमती धातु, अन्य अल्पकालिक प्रतिभूतियों को बैंकिंग दुनिया में हर समय आरक्षित रखने के लिए आवश्यक है, इसे जाना जाता है SLR से, जो कि थर्ड नंबर पे है, इसका राइट आंसर है हमारा SLR। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा, रुपए के सिक्के की ढलाई किसके द्वारा संचालित होती है। क्वेश्चन हमारा, रुपए के सिक्के की ढलाई किसके द्वारा संचालित होती है।
पहला ऑब्जेक्टिव दिया है हमारा सिक्का अधिनियम 1906 के द्वारा। दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया है हमारा भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा द्वारा। तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया है हमारा बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 के द्वारा। चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है मुद्रा अधिनियम 1902 के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सिक्का अधिनियम 1906, जो कि फर्स्ट नंबर पे है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो इस साइड में मेरा स्क्रीन में मेरा नंबर लिखा है, कॉन्टैक्ट नंबर लिखा है, आप मेरे से डायरेक्ट व्हाट्सअप करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, एक आवयस्क का एक जमा खाता है जिसे उसके पिता और प्रकृति अभिभावक द्वारा संचालित किया जाता है। यदि बाद वाले की मृत्यु हो जाती है तो आवयस्क के आवयस्क होने के दौरान आय कौन प्राप्त कर सकता है? पहला ऑब्जेक्टिव दिया है हमारा खुद नाबालिग। दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया है हमारा दादाजी। तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया है हमारे न्यायालय द्वारा नियुक्त अभिभावक। चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है इनमें से कोई भी नहीं। क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन समझने की कोशिश करिएगा। 7वें नंबर क्वेश्चन है, एक आवयस्क एक जमा खाता है जिसे उसके पिता और प्राकृतिक अभिभावक द्वारा संचालित किया जाता है। यदि बाद वाले की मृत्यु हो जाती है तो आवयस्क के आवयस्क होने के दौरान आय कौन प्राप्त कर सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा न्यायालय द्वारा नियुक्त अभिभावक, जो कि थर्ड नंबर पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा, डैश डैश एक केंद्र है जिस पर कोई ग्राहक माल या सेवा के बदले में व्यापारी को भुगतान करता है, उसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन हमारा, डैश डैश एक केंद्र है जिस पर कोई ग्राहक माल या सेवा के बदले व्यापारी को भुगतान करता है, उसे क्या कहेंगे? पहला ऑब्जेक्टिव दिया हमारा बैंक मित्र। दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया है इंटरनेट बैंक। तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया है बिक्री केंद्र। चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है मोबाइल बैंकिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बिक्री केंद्र, जो कि थर्ड नंबर पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा, कैश रिजर्व के अनुपात को बैंकों को आरबीआई के पास रखने की आवश्यकता होती है, जिसे इस रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन हमारा, कैश रिजर्व के अनुपात को बैंकों को आरबीआई के पास रखने की आवश्यकता होती है, जिसे इस रूप में जाना जाता है। पहला ऑब्जेक्टिव दिया है तरलता का अनुपात। दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा एसएलआर का अनुपात। तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया है सीआरआर का अनुपात। चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है नेट डिमांड और टाइमिंग लायबिलिटीज। तो इसका राइट आंसर है हमारा थर्ड वाला सीआरआर का अनुपात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में पूछने के 100% चांसेस हैं। पुरानी वीडियो में तो कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, करीबन 60% क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, और ये ऐसी वीडियो है जो आने वाले एग्जाम में 90% क्वेश्चन पूछने के 100% चांस है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करने की कोशिश मत करें और वीडियो को समझने की कोशिश करें। क्वेश्चन हमारा, वित्तीय मध्य स्थिरता की प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर का क्वेश्चन है, वित्तीय मध्य स्थिरता की प्रक्रिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा उत्पादन करने की अर्थव्यवस्था की क्षमता को बढ़ाता है, जो कि 4th नंबर पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा, सरफसी अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं है और भुगतान की गई मूल राशि पर डैश डैश प्रतिशत से अधिक मृत प्रतिभूतियों का अधिग्रहण नहीं किया जा सकता है। पहला ऑब्जेक्टिव दिया है 50%। दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया है हमारा 60%। तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया है 75%। चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है 80%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 80% से अधिक में प्रतिभूतियों का अधिग्रहण नहीं किया जा सकता है, जो कि 4th नंबर पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा, SMERA भारत में एक SME रेटिंग एजेंसी है जिसका मतलब। पहला ऑब्जेक्टिव दिया है MSME की रेटिंग योग्यता पर रेटिंग। दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया है गुणवत्ता प्रतिबद्धता की रेटिंग। तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया है प्रशिक्षण प्रणाली पर रेटिंग। चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है संगठन में प्रौद्योगिकी के उपयोग पर रेटिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा
MEQ क्रेडिट योग्यता पर रेटिंग, जो कि फर्स्ट नंबर पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा 1980 में दूसरे चरण में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? 1980 में दूसरे चरण में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? पहला ऑब्जेक्टिव दिया है 5, दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया है 6, तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया है 7 और चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है 4। तो इसका आंसर आपको कमेंट में करके बताना है। ओके, अगर रॉन्ग भी होगा तो मैं रिप्लाई कर दूंगा कि ये आंसर इसका राइट है, जिसका आपको कमेंट में करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा इंपीरियल बैंकों को सम्मिलित किया गया है और उन्हें बदल दिया गया है। पहला ऑब्जेक्टिव दिया है भारतीय रिजर्व बैंक, दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया है भारतीय स्टेट बैंक, तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया है सहायक बैंक, चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा भारतीय स्टेट बैंक, जो कि सेकेंड नंबर पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा अनुसूचित वाणिज्य बैंकों से अपेक्षा की जाती है कि वे प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण में वृद्धि करें और यह सुनिश्चित करें कि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अग्रिम ANBC या तुलना पत्र से इतर एक्सपोज की क्रेडिट समायोजित राशि जो भी अधिक हो। पहला ऑब्जेक्टिव दिया है 18%, दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया है हमारा 40%, तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया है 12%, चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है 25%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 40%, जो कि सेकेंड नंबर पे है। IIBF के एग्ज़ाम को आप इतने हल्के में मत लीजिए, क्योंकि जो न्यू पैटर्न है तो काफ़ी टफ क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें और चैनल सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी? क्वेश्चन हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी? पहला ऑब्जेक्टिव दिया हमारा 1969 में, दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा 1970 में, तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा 1982 में, चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है 1980 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1980 में एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई, जो थर्ड नंबर पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा मासिक किराए पर व्याज का प्रभार NPA के तहत प्रतिदेय बदल जाएगा यदि। क्वेश्चन हमारा मासिक किराए पर ब्याज का प्रभार NPA के तहत अतिदेय बदल जाएगा यदि। पहला ऑब्जेक्टिव दिया हमारा मासिक ब्याज बहस से 90 दिन के अतिदेय बनाएगा। दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा पिछली तिमाही की स्थापना। तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा उपरोक्त दोनों और चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा पिछली तिमाही की समाप्ति से 90 दिन पहले अतिदेय होगा, जो कि सेकेंड नंबर पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा नैतिक उत्पीड़न शब्द से तात्पर्य है। क्वेश्चन हमारा नैतिक उत्पीड़न या उत्पीड़न शब्द से तात्पर्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड वाला। रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों वित्तीय संस्थाओं को उन आधार भूमि के मामले में इस उद्देश्य के साथ दी गई सलाह कि वे इसे लागू कर सकते हैं या इसका पालन कर सकते हैं, जो कि थर्ड नंबर पे है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा बैंकर के पास चल निधि का अर्थ है। क्वेश्चन हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी एग्जाम में इस रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन पूछने के 100% चांस हैं। क्वेश्चन हमारा बैंकर के पास चल निधि का अर्थ है। पहला ऑब्जेक्टिव दिया हमारा हाथ में पैसा, दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा नगद और बैंक शेष, तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा नकदी में बदलने के लिए कम समय की वर्तमान संपत्ति, चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है ऊपर के सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऊपर के सभी, जो कि फोर्थ नंबर पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन हमारा नो फ्रिल्स अकाउंट। क्वेश्चन हमारा नो फ्रिल्स अकाउंट। पहला ऑब्जेक्टिव दिया हमारा बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट। दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा लोन अकाउंट। तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। और चौथा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा कैश क्रेडिट अकाउंट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बेसिक सेविंग बैंक अकाउंट, जो कि फर्स्ट नंबर पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा केंद्रीय सहकारी बैंक किसके सीधे संपर्क में है। केंद्रीय सरकारी बैंक तो आप सभी लोग समझते होंगे। क्वेश्चन हमारा केंद्रीय सहकारी बैंक किसके सीधे संपर्क में है। पहला ऑब्जेक्टिव हो जाएगा हमारा किसान। दूसरा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा हमारा राज्य सहकारी बैंक। तीसरा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा हमारा भूमि विकास बैंक। और चौथा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा हमारा केंद्र सरकार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा राज्य सहकारी बैंक, जो कि सेकेंड नंबर पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा इंटरनेट बैंकिंग देश देश को संदर्भित करता है। क्वेश्चन हमारा इंटरनेट बैंकिंग देश देश को संदर्भित करता है। पहला ऑब्जेक्टिव दिया हमारा इंटरनेट के माध्यम से खाते में संचालन। दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा एटीएम के माध्यम में खाता खोलना। तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा दोनों, एक और दो दोनों। तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया है इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा इंटरनेट के माध्यम से खाते में संचालन इंटरनेट बैंकिंग को संदर्भित करता है, जो कि फर्स्ट नंबर पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन हमारा एनआरआई का मतलब है। क्वेश्चन हमारा एनआरआई का मतलब है। पहला ऑब्जेक्टिव दिया हमारा गैर ग्रामीण व्यक्ति। दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा गैर ग्रामीण अप्रवासी। तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा भारत के अनिवासी। और चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा एनआरआई का मतलब है भारत के अनिवासी, जो कि थर्ड नंबर पे है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा रुपे कार्ड या रुपे डेबिट कार्ड क्या है। क्वेश्चन हमारा रुपे डेबिट कार्ड क्या है। पहला ऑब्जेक्टिव दिया हमारा घरेलू डेबिट कार्ड। दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा भारतीय राष्ट्रीय भुगतान नियम द्वारा पेश किया गया है। तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा सभी एटीएम और पीओएस मशीन का स्वीकार करता है। चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है ऊपर के सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऊपर के सभी। रुपे डेबिट कार्ड क्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऊपर के सभी, जो कि फोर्थ नंबर पे है। क्वेश्चन हमारा ऋण की स्वीकृत न होने की स्थिति में बैंक अधिकारियों के विरुद्ध शिकायत निवारण तंत्र का क्या उपलब्ध है। क्वेश्चन पूछा गया है हमसे ऋण की स्वीकृति न होने की स्थिति में बैंक अधिकारियों के विरुद्ध शिकायत निवारण तंत्र का क्या उपलब्ध है। इसमें पहला ऑब्जेक्टिव दिया हमारा इस मामले को बैंक पर अगले उच्च कार्यालय क्षेत्र तक बढ़ाया जा सकता है। दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा ग्राहक बैंक के नोडल अधिकारी पीएमएमवाई या पीएमएमवाई मिशन कार्यालय या पीएमएमवाई टोल फ्री शिकायत दर्ज करा सकते हैं। थर्ड ऑब्जेक्टिव दिया हमारा उपयुक्त दोनों, ए एंड बी दोनों। फोर्थ ऑब्जेक्टिव दिया है इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए और बी दोनों, ऊपर के दोनों इसके राइट आंसर हो जाएगी हमारा। थर्ड वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा उत्तर पूर्व राज्य में पंजीयन एक एनबीएफसी एमएफआईएस का न्यूनतम निवल मूल्य क्या होना चाहिए। क्वेश्चन है हमारा उत्तर पूर्व राज्य में पंजीयनकृत एनबीएफसी एमएफआईएस का न्यूनतम निवल मूल्य पूर्ण होना चाहिए, क्या होना चाहिए। इसमें पहला ऑब्जेक्टिव दिया हमारा 1 करोड़ रुपए। दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा 2 करोड़ रुपए। तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया है 3 करोड़ रुपए। चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है 5 करोड़ रुपए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 2 करोड़ रुपए। 2 करोड़ रुपए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड वाला इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन है हमारा एनपीए का मतलब है, क्वेश्चन है हमारा एनपीए का मतलब है। इसमें पहला ऑब्जेक्टिव दिया हमारा नॉट परफॉर्मिंग एजेंट, दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा नॉन परफॉर्मिंग एजेंट, तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा नेट परफॉर्मिंग एजेंट्स, चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है नेट लाभ के खिलाफ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा नॉन परफॉर्मिंग एजेंट, सेकंड वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये न्यू पैटर्न के क्वेश्चन हैं, तो क्वेश्चन थोड़ी डिफिकल्ट भी हैं, तो क्वेश्चन समझने की आप कोशिश करिएगा, याद करने की नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा भारतीय स्टेट बैंक का गठन कब हुआ था? भारतीय स्टेट बैंक का गठन कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1 जुलाई 1955 में भारतीय स्टेट बैंक का गठन किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1 जुलाई 1955, थर्ड वाला इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा एसएचजी के लिए निम्नलिखित पुस्तकों रजिस्टरों का रखरखाव अनिवार्य नहीं है। पहला ऑब्जेक्टिव दिया हमारा मिनट बुक, दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया है बचत और ऋण रजिस्टर, तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा अंगुतुक पुस्तक, चौथा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा सदस्यों की पासबुक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा अंगुतुक पुस्तक, अंगुतुक पुस्तक इसका राइट आंसर हो जाएगा, थर्ड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा लोकपाल योजना पहली बार कब शुरू की गई थी? क्वेश्चन है हमारा लोकपाल योजना पहली बार कब शुरू की गई थी? इसमें पहला ऑब्जेक्टिव दिया हमारा नवंबर 2006 में, दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा अक्टूबर 1981 में, तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा जून 1995 में, चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है जनवरी 1998 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा जून 1955 में लोकपाल योजना का पहली बार शुरू की गई थी, थर्ड वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूरे यूट्यूब अंदर आपको मेरे जैसे समझाने वाला कोई नहीं मिलेगा, तो वीडियो के नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए कृपया करके चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो कैसे लगे आपको कमेंट करके ज़रूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा नामांकन करते समय नामांकित व्यक्ति के हस्ताक्षर की आवश्यकता होती है, किसमें आवश्यकता होती है? पहला ऑब्जेक्टिव दिया हमारा खाता खोलने के फॉर्म पर, दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा नामांकन फॉर्म पर, तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा शपथ पत्र पर, चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है इनमें से कोई भी नहीं। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन समझिएगा, मैं फिर बोल रहा हूँ आपसे, क्वेश्चन पूछा गया है आपसे नामांकन करते समय, नामांकित करते समय नामांकित व्यक्ति के हस्ताक्षर की आवश्यकता होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई भी नहीं होती। इसका सल्यूशन और आंसर मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। फोर्थ वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा पीएमजेडीवाई के तहत बैंक खाता देश देश में खोला जा सकता है। क्वेश्चन है हमारा पीएमजेडीवाई के तहत बैंक खाता देश देश में खोला जा सकता है। इसमें पहला ऑब्जेक्टिव दिया हमारा बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट आउटलेट में, दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया है केवल बैंक शाखा में, तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा केवल बैंक शाखा नामित में, चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है कोई भी बैंक शाखा या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट आउटलेट में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा कोई भी बैंक शाखा या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट आउटलेट में, फोर्थ वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा प्रधानमंत्री जन धन योजना पीएमजेडीवाई की निम्नलिखित में से किस तारीख को शुरू की गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 10th नंबर का। क्वेश्चन है हमारा प्रधानमंत्री जन धन योजना पीएमजेडीवाई, इसमें आपसे दो क्वेश्चन का पूछा जा सकता है, दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन रहेगा आपका 28 अगस्त 2014 में कौन सी योजना लागू की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा प्रधानमंत्री जन धन योजना। और आपसे क्वेश्चन पूछा गया है प्रधानमंत्री जन धन योजना निम्नलिखित में से किस तारीख को शुरू की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 28 अगस्त 2014 में शुरू की गई थी। क्वेश्चन दो टाइप से पूछ सकता है आप, तो क्वेश्चन आप समझिएगा, याद करने की कोशिश मत करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा पीएमजेडीवाई से लाभ जुड़े हैं। क्वेश्चन है हमारा पीएमजेडीवाई से लाभ जुड़े हैं। इसमें भी आपसे दो टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन रहेगा पीएमजेडीवाई से लाभ जुड़े हैं एक क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन रहेगा हमारा जो इसका राइट आंसर होगा उसी को क्वेश्चन बना के और क्वेश्चन को आंसर पे डाल देगा। क्वेश्चन है हमारा पीएमजेडीवाई से लाभ जुड़े हैं। इसमें पहला ऑब्जेक्टिव दिया है हमारा 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कवर, दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा 30,000 का जीवन बीमा कवर, तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया है 1 लाख तक का ओवरड्राफ्ट सुविधा,
चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है हमारा ऊपर की छवि, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऊपर की छवि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा रुपे डेबिट कार्ड क्या है। रुपे डेबिट कार्ड क्या है, ये सभी आप लोगों को पता है कि रुपे डेबिट कार्ड क्या है। पहला ऑब्जेक्टिव दिया है हमारा घरेलू डेबिट कार्ड, दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया है हमारा भारत के राष्ट्रीय भुगतान निगम प्रस्तुत, तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया है सभी एटीएम और पीओएस मशीन में स्वीकार किया जाता है, चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है ऊपर के सभी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऊपर के सभी। फोर्थ वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा नाबार्ड ने 1982 में विकास के माध्यम से 5 सिद्धांतों का प्रचार करने के लिए 1982 में विकास स्वयं वाहिनी कार्यक्रम के रूप में निम्नलिखित में से किसे शुरू किया गया था। क्वेश्चन है हमारा 13 नंबर का क्वेश्चन है और अभी एग्जामिनेशन में पूछने की ज़्यादा चांसेस हैं। क्वेश्चन है हमारा नाबार्ड ने 1982 में विकास के माध्यम से 5 सिद्धांतों का प्रचार करने के लिए 1982 में विकास स्वयं वाहिनी कार्यक्रम के रूप में निम्नलिखित में से किसे शुरू किया गया था। इसमें पहला ऑब्जेक्टिव दिया है हमारा बचत, दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया है क्रेडिट, तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया है हमारा पुनः प्राप्ति, चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है मीटिंग और चर्चा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्रेडिट। क्रेडिट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा पीएमएसबीवाई के तहत मृत्यु लाभ क्या है। क्वेश्चन है हमारा पीएमएसबीवाई के तहत मृत्यु लाभ क्या है। इसमें पहला ऑब्जेक्टिव दिया है 2 लाख रुपए, दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया है 1 लाख रुपए, तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया है 3 लाख रुपए, चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है 4 लाख रुपए। तो मैं आपको बता दूं पीएमएसबीवाई के तहत मृत्यु का लाभ 2 लाख रुपए है। फर्स्ट वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। कृपया करके वीडियो पूरी देखें तभी आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे और नेक्स्ट पार्ट जो वीडियो का रहेगा वो भी आपको समझ में आएगा। उसके लिए कृपया करके चैनल सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा पीएमजेडीवाई के लिए कितने स्तर की निगरानी के चरण हैं। इसमें पहला ऑब्जेक्टिव दिया है 2, दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया है 3, तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया है 4, चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है 5। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है पीएमजेडीवाई के तहत कितने स्तर की निगरानी के चरण हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 स्तर। 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है ऋण का लाभ कौन उठा सकता है। क्वेश्चन है हमारा पीएमएमवाई का लाभ कौन उठा सकता है। तो इसमें पहला ऑब्जेक्टिव दिया है कोई भी नागरिक, दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया है हमारा कोई भी फॉर्म, बॉडी, कॉरपोरेट, कंपनी या भारत में शामिल होने की अन्य संस्था, दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया, तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया है ए एंड बी दोनों, चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है इनमें से कोई भी नहीं। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है पीएमएमवाई ऋण का लाभ कौन उठा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊपर के दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा पीएमएमवाई ऋण डिस डिस पर लागू होते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव दिया है पूरे भारत के सभी बैंक, दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया है हमारा भारत में अनुसूचित क्षेत्र स्तरों के भीतर, तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया है पूरे भारत में विदेशी के सभी बैंक, चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है इनमें से कोई भी नहीं। तो पीएमएमवाई ऋण पूरे भारत में सभी बैंक पर लागू होते हैं। फर्स्ट वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा पीएमजेडीवाई योजना के तहत 1.5 रुपये का जीवन बीमा कवर दिया जाता है। तो 30,000 रुपये का जीवन बीमा कवर दिया जाता है। फोर्थ वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आरबीआई द्वारा जारी किए गए करेंसी नोट में सबसे अधिक मूल्य वर्ग है। आरबीआई द्वारा जारी किए गए करेंसी नोट पूछा गया है, सबसे अधिक मूल्यवान है। इसमें पहला ऑब्जेक्टिव है हमारा 100 रुपये की नोट, दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया है 500 रुपये की नोट, तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया है 2000 रुपये की नोट, चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है 10,000 रुपये की नोट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 2000 रुपये की नोट सबसे अधिक मूल्यवान है। थर्ड वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है एपीबीएस आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम। क्वेश्चन है हमारा एपीबीएस आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा
बड़ी संख्या में लाभार्थी को सब्सिडी सरकार लाभों के संवितरण के लिए उपयोग किया जाता है। थर्ड वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा पीएमएमवाई ऋण कहाँ से लिया जा सकता है। क्वेश्चन पूछा गया है आपसे पीएमएमवाई ऋण कहाँ से लिया जा सकता है। तो इसमें पहला ऑब्जेक्टिव दिया हमारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक, विदेशी बैंक, सरकारी बैंक, आरबीआई, एनबीआई, एमएफआई। दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया है मुद्रा से सीधे। तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया है हमारा ए एंड बी दोनों। चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है इनमें से कोई भी नहीं। तो मैं आपको बता दूं पीएमएमवाई ऋण कहाँ से लिया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक, विदेशी बैंक, सरकारी बैंक, इन सब से लिया जा सकता है। तो फर्स्ट वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा डैश डैश महीनों की निरंतर अवधि के लिए योगदान राशि के भुगतान को बंद करने से अटल पेंशन योजना खाता बंद हो जाता है। क्वेश्चन पूछा गया है आपसे डैश डैश महीने मतलब कितने महीनों की निरंतर अवधि के लिए योगदान राशि के भुगतान को बंद करने में अटल पेंशन योजना का खाता बंद हो जाता है। तो पहला ऑब्जेक्टिव दिया है 3 महीने, दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया है 6 महीने, तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया है 18 महीने, चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है 12 महीने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 6 महीने। 6 महीने की निरंतर अवधि के लिए योगदान राशि के भुगतान को बंद करने से अटल पेंशन योजना का खाता बंद हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर आपको वीडियो नेक्स्ट पार्ट देखना है तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब कर दें। क्वेश्चन है हमारा माइक्रो बीमा में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी शामिल है। क्वेश्चन है हमारा माइक्रो बीमा निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी शामिल है। इसमें पहला ऑब्जेक्टिव दिया हमारा गैर सरकारी संगठन, दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा स्वयं सहायता समूह, तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा सूक्ष्म वित्त संस्था, चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा उपरोक्त सभी शामिल है। फोर्थ वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा पीएमजेडीवाई के कार्यान्वयन के संबंध में निम्नलिखित में से किसे कौन सा सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा उपरोक्त सभी। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव हमारा राज्य स्तर पर मिशन निवेशक वित्तीय समावेश अभियान की निगरानी की जिम्मेदार लेंगे। दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा मिशन निदेशक एलबीसी और सभी हितधारकों के साथ समन्वय में कार्य करेगा। तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा एसएलबीसी संयोजक राज्य कार्यान्वयन समिति के सचिव के रूप में कार्य करेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा उपरोक्त सभी। फोर्थ वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा एक बैंक के नेतृत्व वाला मॉडल जो आधार ऋण का उपयोग करने या करके किसी भी बैंक के व्यावसायिक संवाददाता के माध्यम से माइक्रो एटीएम में ऑनलाइन वित्तीय समावेश लेन देन की अनुमति देता है, जिसे कहते हैं। तो इसके ऑब्जेक्टिव देखते हैं। ऑब्जेक्टिव है हमारा पहला ऑब्जेक्टिव है NACH, दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा APBS, तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा AEPS, चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है राष्ट्रीय वित्तीय स्विच। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा AEPS। थर्ड वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा ई कॉमर्स शब्द में शामिल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे ई कॉमर्स शब्द में शामिल है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा उपरोक्त सभी। ये ऑब्जेक्टिव आप पढ़ लीजिएगा, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा बैंकों ने बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट के माध्यम से वित्तीय समावेश के तहत बेसिक सेविंग्स बैंक से डिपॉजिट अकाउंट खोलने का जिम्मा डैश को सौंपा है। पहला ऑब्जेक्टिव दिया हमारा योजना कोड, दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा व्यक्तिगत पहचान संख्या, तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा आधार संख्या, चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है PRN। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा योजना कोड। योजना कोड फर्स्ट वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा संक्षिप्त नाम EPOS के डैश है। क्वेश्चन है हमारा संक्षिप्त नाम EPOS डैश के लिए है। पहला ऑब्जेक्टिव दिया हमारा बिक्री का इलेक्ट्रॉनिक भुगतान, दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा बिक्री का इलेक्ट्रॉनिक बिंदु, तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा बिक्री का इलेक्ट्रॉनिक खरीद,
चौथा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा बिक्री का इलेक्ट्रॉनिक मूल्य, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बिक्री का इलेक्ट्रॉनिक बिंदु, सेकंड वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी एक विशिष्ट संख्या दी जाती है जब कोई व्यक्ति नो पेंशन स्कीम की सदस्यता लेता है। पहला ऑब्जेक्टिव दिया है पेन, दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा PRNN, तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा आधार, चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है पिन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा PRNN, सेकंड वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन PMJDY योजना के कार्यान्वयन और निगरानी के लिए जिला स्तरीय कार्यान्वयन समिति का सदस्य नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ग्रामीण बैंक की एक शाखा के शाखा प्रबंधक, सेकंड वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट में करके बताएं और चैनल सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको PDF चाहिए तो कमेंट में PDF या ऊपर इसके मेरा कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ है, आप मेरे से व्हाट्सएप या कॉल पे बात करके PDF प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, माइक्रो बीमा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। क्वेश्चन है हमारा, माइक्रो बीमा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। इसमें पहला ऑब्जेक्टिव दिया है हमारा सूक्ष्म बीमा पॉलिसी का सामान्य जीवन बीमा पॉलिसी हो सकती है। दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा सूक्ष्म बीमा पॉलिसी एक सामान्य या जीवन बीमा पॉलिसी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हमारा, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है 40,000 या IRDAI द्वारा परिभाषित उससे कम। चौथा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा एक माइक्रो बीमा पॉलिसी का एक सामान्य या जीवन बीमा पॉलिसी हो सकती है जिसमें 60,000 या IRDAI द्वारा परिभाषित उससे कम हो, तो इसका राइट आंसर हमारा फोर्थ वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा, डेबिट कार्ड में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता उपलब्ध है। क्वेश्चन हमारा, डेबिट कार्ड में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं उपलब्ध है। डेबिट कार्ड तो आप सबके पास होगा। पहला ऑब्जेक्टिव दिया हमारा खरीद के लिए भुगतान सीधे खाते में डेबिट किए जाते हैं। दूसरा ऑब्जेक्टिव हमारा ATM के माध्यम से नकद निकासी तुरंत खाते में डेबिट कर दी जाती है। तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा खरीद उपयोग के लिए किए गए भुगतान को एक निश्चित अवधि के बाद डेबिट किया जाता है। चौथा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा दोनों A एंड B दोनों, तो डेबिट कार्ड A और B दोनों इसका राइट आंसर है, थर्ड वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट लेके मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, क्वेश्चन समझाने की मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा। वीडियो को स्किप करने की कोशिश मत करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, इंटरनेट बैंकिंग के विपणन के लिए लक्षित समूह क्या है। पहला ऑब्जेक्टिव दिया हमारा सभी ग्राहक, दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा सभी साक्षर ग्राहक, तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा सभी कंप्यूटर साक्षर ग्राहक, चौथा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा केवल कर्जदार। तो इंटरनेट बैंकिंग के विपणन के लिए लक्षित समूह हैं सभी कंप्यूटर साक्षर ग्राहक, थर्ड वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, कार्ड जो एकीकृत परिपथों में डेटा स्टोर करते हैं उन्हें कहा जाता है। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले एग्जामिनेशन में पूछने के 100% चांस हैं। कार्ड जो एकीकृत परिपथों में डेटा स्टोर करते हैं उन्हें कहा जाता है। पहला ऑब्जेक्टिव दिया है स्मार्ट कार्ड, दूसरा ऑब्जेक्टिव हमारा मैग स्टिप कार्ड, तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा ऊपर के दोनों A एंड B दोनों, चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है इनमें से कोई भी नहीं। तो मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर हमारा स्मार्ट कार्ड है। कार्ड जो एकीकृत परिपथों में डेटा स्टोर करते हैं उन्हें कहा जाता है, उसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा स्मार्ट कार्ड। क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए आप, याद करने की नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा 5% प्रति वर्ष अर्थात 365 दिन की दर से साधारण ब्याज पर उधार दी गई धनराशि कितनी होगी जो 2 रुपये प्रति दिन का ब्याज कम करती है या ब्याज का ब्याज देती है। इसमें पहला ऑब्जेक्टिव दिया है 1400 रुपये, दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा 14,700 रुपये, तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा 14,600 रुपये, चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है 7,300 रुपये। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 14,600 रुपये।
थर्ड वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो के एंड में मैं इसका सोल्यूशन बताऊंगा कैसे आप इसको हल कर सकते हैं। वीडियो के एंड तक बनी रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा, व्यापार संवाददाताओं द्वारा की जाने वाली गतिविधियों के दायरे में डैश डैश शामिल नहीं होगा। पहला ऑब्जेक्टिव दिया हमारा संभावित ग्राहक की पहचान। दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा छोटे मूल्य की जमा राशि का संग्रहण। तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा 1000 रुपये से अधिक के ऋण की मंजूरी। चौथा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा मूलधन की वसूली और उधारकर्ता से ब्याज की वसूली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1000 रुपये से अधिक ऋण की मंजूरी। थर्ड वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा, इंटरनेट बैंकिंग लेन देन बहिष्कृत। क्वेश्चन है हमारा, इंटरनेट बैंकिंग लेन देन बहिष्कृत। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, भारत में कभी भी नकद की निकासी। आंसर हो जाएगा हमारा, भारत में कहीं भी नकद की निकासी। फर्स्ट वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा, कियोस्क बैंकिंग चैनल के तहत प्रमुख कार्यकर्ताएं कौन से हैं? कार्यकर्ताएं कौन से हैं? पहला ऑब्जेक्टिव दिया हमारा प्रशासन एक बैंक अधिकारी। दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा व्यापार संवाददाता। तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा कियोस्क संचालक। चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है ऊपर के सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऊपर के सभी, इसका राइट आंसर हो जाएंगे। फोर्थ वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि वीडियो के नेक्स्ट पार्ट भी आप तक आसानी से पहुंच सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीओएस मशीन अपने ग्राहकों को कैशलेस खरीदारी की सुविधा देने के लिए लगभग सभी व्यापारिक केंद्रों पर स्थापित एक छोटे उपकरण पीओएस डैश है। इसका फुल फॉर्म पीओएस डैश है। पहला ऑब्जेक्टिव दिया हमारा पेमेंट ऑफ सेल। दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा पॉइंट ऑफ सेल। तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा पॉइंट ऑफ सेटलमेंट। चौथा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा परचेस एंड सेल। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा पॉइंट ऑन सेल। सेकेंड वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा एईपीएस का विस्तार करें। क्वेश्चन हमारा एईपीएस का विस्तार करें। इसमें पहला ऑब्जेक्टिव है हमारा खाता सक्षम भुगतान प्रणाली। दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा आधार सक्षम भुगतान और निपटान। तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम या आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम। चौथा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा कहीं भी इलेक्ट्रॉनिक भुगतान समाधान। एईपीएस मतलब आधार कार्ड से पैसा निकालना। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम। थर्ड वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा 500 पर 4 वर्ष के लिए 2% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज क्या होगा? पहला ऑब्जेक्टिव दिया है 60 रुपये। दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया है 40 रुपये। तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया है 75 रुपये। चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है 80 रुपये। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 40 रुपये। सेकेंड वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा उधारकर्ता मुद्रा कार्ड के साथ परेशानी मुक्त और लचीले तरीके से क्रेडिट का लाभ उठा सकते हैं, जो कि डैश डैश है। पहला ऑब्जेक्टिव दिया हमारा स्वीकृत सीमा के साथ डेबिट कार्ड। दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा क्रेडिट कार्ड। तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा साधारण डेबिट कार्ड। चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है इनमें से कोई भी नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा स्वीकृत सीमा के साथ डेबिट कार्ड। फर्स्ट वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा पीएमजेडीवाई खाते में रुपए 10,000 की ओवरड्राफ्ट सुविधा किसके लिए उपलब्ध है? क्वेश्चन है हमारा पीएमजेडीवाई खाते में 10,000 रुपये की ओवरड्राफ्ट सुविधा किसके लिए उपलब्ध है? पहला ऑब्जेक्टिव दिया हमारा खाते के संचालन के 6 महीने बाद। दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा प्रति परिवार एक खाता। तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया है 18 से 60 वर्ष की आयु के ग्राहक। चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है ऊपर के सभी। तो मैं आपको बता दूं पीएमजेडीवाई खाते में 10,000 की ओवरड्राफ्ट सुविधा उपलब्ध है, ऊपर के सभी इसके राइट आंसर हो जाएंगे। फोर्थ वाला इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन है हमारा, अटल पेंशन योजना का संचालन कौन करता है। क्वेश्चन है हमारा, अटल पेंशन योजना का संचालन कौन करता है। पहला ऑब्जेक्टिव दिया है LIC, दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया है हमारा GICRE, तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया है हमारा PFRDA, चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है हमारा IRDAI। अटल पेंशन योजना का संचालन PFRDA करता है। थर्ड वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगर आपको PDF चाहिए तो ऊपर इसके मेरा कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ है, आप मेरे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करके PDF प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन है हमारा, ₹10 रुपये 30,000 की PMJDY जीवन बीमा योजना के तहत कवर नहीं की है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऊपर के सभी। फोर्थ वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव आप समझ लीजिएगा, उसके बाद स्किप करिएगा आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, PMMY ऋण डैश पर लागू होते हैं। PMMY ऋण डैश पर लागू होते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव हमारा भारत के सभी बैंक, दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा भारत के अनुसूचित क्षेत्र स्थानों के पर, तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा भारत और विदेशी की सभी बैंक, चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। आंसर सही होगा, आप कोशिश करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, PMJDY के तहत ओवरड्राफ्ट को कौन मंजूरी दे सकता है। क्वेश्चन है हमारा, PMJDY के तहत ओवरड्राफ्ट को कौन अनुमति दे सकता है। पहला ऑब्जेक्टिव दिया है बैंक एजेंट, दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया है बैंक शाखा, तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया है बैंक का नियंत्रण, चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बैंक शाखा। सेकेंड वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, डैश 30,000 की PMJDY जीवन बीमा, सॉरी ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, इस क्वेश्चन को आप स्किप करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बैंकों ने हाल ही में एक सेवा शुरू की है जिसका माध्यम से मोबाइल फ़ोन का उपयोग करके धन हस्तांतरित किया जा सकता है। इस सेवा को डैश के रूप में जाना जाता है। पहला ऑब्जेक्टिव दिया हमारा MT, दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा MMTF, तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा IMPS, चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है IBMPS। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा IMPS इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, बचत बैंक जमा पर ब्याज का भुगतान किया जाता है। पहला ऑब्जेक्टिव दिया इसमें हर महीने, दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया इसमें त्रैमासिक, तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया इसमें अर्धवार्षिक और चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है सालाना। तो बचत बैंक जमा पर ब्याज का भुगतान त्रैमासिक किया जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा त्रैमासिक। सेकेंड वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा थर्ड नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हमारा आरटीजीएस में एक खाते से दूसरे खाते में धन अंतरण करने में कितना समय लगता है। आरटीजीएस तो आप सभी लोग समझते होंगे। आरटीजीएस में एक खाते से दूसरे खाते में धन अंतरण या ट्रांसफ़र करने में कितना समय लगता है। पहला ऑब्जेक्टिव दिया हमारा, लाभार्थी बैंक को धन हस्तांतरण संदेश प्राप्त होने के 2 घंटे के भीतर लाभार्थी के खाते में क्रेडिट करना होगा या होगा। दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा, लाभार्थी बैंक को धन हस्तांतरण संदेश प्राप्त होने के 1 घंटे के भीतर लाभार्थी के खाते में क्रेडिट करना होगा। दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा, लाभार्थी बैंक को बैच का सेटलमेंट समय प्राप्त होने के 2 घंटे के भीतर लाभार्थी के खाते में ट्रांसफ़र करना होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट वाला। आंसर है हमारा, लाभार्थी या प्राप्तकर्ता बैंक को धन हस्तांतरण संदेश प्राप्त होने के 2 घंटे के भीतर लाभार्थी के खाते में ट्रांसफ़र करना होगा। फर्स्ट वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, नाबालिगों खाता की सुरक्षिता में खोले जा सकते हैं। जो नाबालिग बच्चे होते हैं उनका खाता किसके संरक्षा में खोले जा सकते हैं।
इसमें पहला ऑब्जेक्टिव दिया है हमारा बुआ जी, दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया है हमारा पिता या माता, तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया है हमारा दादाजी, चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है बड़े भाई। तो मैं आपको बता दूं, नाबालिगों का खाता पिता या माता के द्वारा खोले जा सकते हैं। सेकंड वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा कौन पैसे को सुरक्षित करने क्वेश्चन है हमारा कौन पैसे को सुरक्षित करने, ब्याज कमाने और ऋण प्राप्त करने में मदद करता है। पहला ऑब्जेक्टिव दिया है बैंक, दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया है सरकार, तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया है घर, चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कौन पैसे को सुरक्षित करने, ब्याज कमाने और ऋण प्राप्त करने में मदद कर सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैंक। फर्स्ट वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा बैंक को एक प्रतिष्ठान के रूप में माना जा सकता है जो कैश डिपॉजिट स्वीकार करने और दुनिया भर में सभी वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के लिए किसके द्वारा अधिकृत है। क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन इसी तरह पूछे जाते हैं जो आपको कंफ्यूज कर दें। क्वेश्चन है हमारा बैंक को एक प्रतिष्ठान के रूप में माना जाता है। क्वेश्चन के आंसर ही आंसर है, क्वेश्चन के अंदर ही आंसर है। क्वेश्चन है हमारा बैंक को एक प्रतिष्ठान के रूप में माना जा सकता है जो कैश डिपॉजिट स्वीकार करने और दुनिया भर में सभी वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के लिए किसके द्वारा अधिकृत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैंक। बैंक इसका राइट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट वाला इसका राइट आंसर।